नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, रक्षाबंधन आने को है और मैंने बहुत सारी राखियाँ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट कह सकते हैं उसमें राखियाँ बनाई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक ट्रिप हरिद्वार और ऋषिकेश की, उसके कुछ फ़ोटोज़ मैंने इसमें दिखाए हैं। तो ये रही बहुत सारी राखियाँ और फ्रेंडशिप बैंड। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी यात्रा की शुरुआत या तो ट्रेन से, बस से या किसी और अपने फोर व्हीलर के माध्यम से ही होती है। तो इस तरीके से हमने ट्रेन का सफ़र तय किया और पहुंच गए हरिद्वार। तो सबसे पहले हमने वहां दोपहर में जाकर के स्नान किया और शाम के समय गंगा आरती देखने के लिए चल पड़े। तो इस समय गंगा जी में जल स्तर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आरती देखने के लिए भवानी खूब सततं भीड़ नमामि थी। वहाँ तमेव पर माता च एक पिता पंडित तमेव जी तमेव मिले, बन्धुश्च उन्होंने सखा कराई तमेव गंगा जी की गंगा मैया की आरती जय। चलो और पूजा हम लोगों से। तो इस तरीके से हमने खूब चला जो है जाएगा। वहाँ पर अच्छे से प्रार्थना की। लेकिन फिर भी जब जाना है तो जाना है, यही सोच करके हम सब पहुँच गए। और यहाँ का जो मनोरम दृश्य था गंगा आरती का, उसका वर्णन तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि यहाँ आकर के इतनी आत्मिक शांति और मन को इतना सुकून कह लीजिए मिलता है, जो कि हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते हैं। जब तक हम आँखों से इसे देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, तब तक तो ये बहुत ही ज़्यादा सुखद है और उसकी कुछ यादें रह जाती हैं मन में। और अगर हम कहीं जाएं और शॉपिंग ना करें, कहने का मतलब है वहाँ की जो प्रचलित चीज़ें हैं उनको ना लिया जाए, तो हमारी यात्रा भी अधूरी ही रहेगी। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऐसे सबको फैमिली में देने के लिए कुछ सामान खरीदा। और सामान लेकर के देखा कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जो है बैंगल्स वगैरह थी, कुछ माला वगैरह जो वहाँ की प्रचलित हैं, उनको हमने खरीद लिया। हस्बैंड तो एक तरफ बैठ ही गए थे। उसके बाद हम निकल पड़े ऋषिकेश की तरफ और वहाँ भी गंगा जी का जल स्तर बहुत अधिक बढ़ा हुआ था। बार बार अनाउंस किया जा रहा था कि लोग गंगा जी के घाटों की तरफ ना जाएं। और हम ज़्यादा दूर नहीं गए और वहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और आ गए रूम पर। चलिए आज के DIY की तरफ बढ़ते हैं। आज जो है मैंने कुछ राखियाँ बनाई हैं। ये लिया है कलावा और कलावे को इस तरीके से उंगलियों पर हम लपेटते चले जाएंगे और उसके बाद में हम बीच में लगा देंगे एक गांठ। और यहाँ पर जो है ये हमने एक इस तरीके से छल्ला जैसा बना लिया है। इसको हम कर देंगे कैंची से, दोनों साइड से कट कर देंगे और चारों तरफ इसको इस तरीके से फैलाएंगे और एक राउंड सर्कल लेते हुए हम सारे जितना भी ये कलावा है ना, इसको गोल सर्कल में कट कर लेंगे। उसके बाद ले लेंगे और कलावा, जो कि हमने पीछे की साइड में यहाँ बांधने के काम आएगा। लगा दिया हमने थोड़ा सा ग्लू और एक पेपर या कोई पतला सा कार्डबोर्ड लेकर के पीछे की साइड में चिपका देंगे। और आगे की साइड में मैंने ये कुछ मोती हैं उनको लगाया, सेंटर में एक लगा दिया। और रेडीमेड आजकल आते हैं, इनको हम बहुत ही आसानी से किसी भी क्राफ्ट में हम चिपका सकते हैं। तो ये थे कुछ स्टोन जैसे, इनको भी चारों तरफ हमने चिपका दिया। तो दोस्तों, राखियाँ घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम पैसे में। तो ये बन गई हमारी कलावा की राखी। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी कलावे से मैंने बनाई भाभी के लिए, क्योंकि भाभीयों के लिए तो राखी हम लोग लेते ही बहुत कम है। मार्केट में पहले के समय में ये नहीं आती थी, केवल ऐसी ही लड़कों वाली राखी ही आती थी। तो ये जो है बाद में जो है मिलने लगी, तो सोचा कुछ बना लिया जाए। तो इस तरीके से एक हमने कड़ा ले लिया, उसके ऊपर लपेट दिया मौली को और यहाँ वही मोती हमने चारों तरफ चिपका दिए। और कलावा में ही आगे की साइड में हम लगा देंगे थोड़ा सा फेविकॉल, जिससे कि मोतियों को पिरोना आसान हो जाएगा। तो हमने मोती पिरो दिए और उसकी लटकन हो गई है तैयार। फिर बना लिए हमने टैसल, जैसा कि आप देख रहे होंगे उंगलियों के ऊपर लपेट दिया मैंने और यहाँ हमने इस तरीके से इन्हें बांध दिया। और बिल्कुल एक सा करने के लिए हम इन्हें कट कर देंगे। और ये देखिए, भाभी के लिए भी सुंदर सी राखी हो गई है तैयार। इस तरीके की चीज़ें आप बनाएंगे तो आपको खुशी भी होगी और हमारे
पैसों की भी बचत होती है। तो ये देखिए हमारी ऐसी मैंने कुछ और भी बनाई हैं जो कि अभी अधूरी पड़ी हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो चलिए एक कुछ और राखी बनाई है, आइडिया नंबर 3 है ये एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसे राउंड हम कट कर लेंगे और ले ली मैंने बहुत सारी बिंदियाँ। इन बिंदियों को हम इस तरीके से कार्डबोर्ड के चारों तरफ चिपकाते चले जाएंगे, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बताने की या समझाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान है ये वाली राखी बनाना। तो हमने यहाँ पर बिंदियाँ चिपका दी हैं। यहाँ इसमें बिंदियों के नीचे ग्लू लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बिंदियों में स्टिक हो ही जाती हैं अपने आप से। फिर लगा दी चेन स्टोन वाली, और यहाँ भी ये जो मोती हैं इनको भी मैंने चिपका दिया। और पीछे की साइड लगाने के लिए वही कलावा का यूज़ किया है। और देखिए कलावा के अंदर मोती इस तरीके से आराम से नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे जो मास्किंग टेप है उसको लगा देंगे। ये जैसे मैंने लगा रखा है उस तरीके से लगाएंगे और मोती आराम से पिरोए जा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी एक और छोटी सी राखी और सुंदर सी क्यूट सी हो गई है तैयार, जिसमें हमारा बिल्कुल भी ना के बराबर पैसे खर्च हुए हैं। चलिए आगे भी चलेंगे। अगली राखी बनाई है ऊन से। तो ये मेरे पास में रेड और येलो कलर की ऊन रखी हुई थी। इसको एक कार्डबोर्ड का पीस कट कर लिया और उसके चारों तरफ हम इस तरीके से लपेट देंगे। अराउंड मैंने 30 राउंड किए हैं और उसे बीच में से बांध देंगे और फिर बीच में से सारे कट कर देंगे। और इनके सारे रोएं अलग अलग करने के लिए हम एक कॉम्ब ले लेंगे, उससे हम इसके रुएं फैला देंगे, जिससे कि ये एकदम से फूली लगेगी। और फिर जो है इसे कट कर देंगे अच्छे से राउंड सर्कल में। और ये हमारी हो गई है तैयार। और उसके बाद ले लेंगे एक हार्ड पॉलीथीन, जिस पर हमने लगा दिया है एक ग्रीन कलर का स्टोन। और कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू लेकर के हम राइमस्टोन चेन लेंगे, उसको यहाँ पर चिपका दिया है। और ये रेडीमेड स्टोन्स आते हैं, इनको भी मैंने यहाँ चारों तरफ लगा दें। आप कुछ और भी लगा सकते हैं, हाफ बीट्स होते हैं या स्टोन वाले मिरर हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हैं। फिर यहाँ मैंने कलावे के अंदर सुई धागा लेकर के बांध दिया है। कलावा नहीं, सॉरी, ऊन है ये। ऊन में सुई धागे से बांध दिया और देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से मोती पिरोए जा रहे हैं। और मैंने यहाँ गोल्डन और वाइट मोती यहाँ पर पिरो दिए हैं। 8 मोती दोनों साइड में रखे हैं और बीच में एक बड़ा वाला मोती भी डाल दिया है। और हमारी ये एक पीछे राखी में लगाने के लिए एक लड़ी हो जाएगी तैयार। और ये देखिए हो गई है तैयार। उसके बाद हम एक कार्डबोर्ड को गोल कट कर लेंगे और इस पर ये जो लड़ी हमने तैयार की है वो रख देंगे और ऊपर लगा देंगे ग्लू। और जो हमने ऊन से ये सर्कल तैयार किया था उसको रख देंगे। और जो डिज़ाइन वाला पार्ट है स्टोन्स वाला वो भी यहाँ पर रख देंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये राखियाँ हैं। और साइड में लगा देंगे हम एक नॉट, जिससे कि ये मोती जो है निकलेंगे नहीं। तो इस तरीके से मैंने 2 कलर से राखियाँ दोनों तैयार कर ली हैं। तो इनको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और हम इन्हें सेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत ही अच्छे और बढ़िया रीज़नेबल प्राइस में ये तैयार हो जाएंगी। एक और मैंने फिर फ्रेंडशिप बैंड बनाया, क्योंकि फ्रेंडशिप डे आ रहा है, बच्चे इसे सेलिब्रेट करते ही हैं। तो यहाँ भी कलावा का यूज़ किया है और इस कलावे को हम इस तरीके से 3 पार्ट में ले लेंगे और जिस तरीके से हम चोटी बनाते हैं वैसे ही चोटी बनाते चले जाएंगे। और जितना भी पार्ट हमें बिना आगे की साइड में रखना है उतने में हम कुछ भी नहीं करना है, केवल इस तरीके से चोटी बनाएंगे। उसके बाद हम ले लेंगे ये गोल्डन कलर के मोती। इसकी जगह घुंघरू भी ले सकते हैं आप, या जो भी अच्छा लगे वैसी चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ इसको पिरोने के लिए हमने लगा दिया साइड में इसके पॉइंट पर फेविकॉल।
जिससे कि ये बहुत ही आसानी से मोती पिरोए जाएंगे। और बीच बीच में हम यहाँ मोती लगाएंगे और 2-3 नॉट यहाँ चोटी वाली लगा लेंगे। और देखिए हमारा बहुत ही जुगाड़ू फ्रेंडशिप बैंड तैयार हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए हमारा जो है फ्रेंडशिप बैंड भी तैयार हो गया। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।